प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में, आज की डिस्कशन में। व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर, इसमें गहरे जाने के लिए मैं आपके साथ अपनी समझ जो मैंने इस पर जाना वो ज़रूर इस पर शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आपके साथ उस चित्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो मैंने थंबनेल में बताया। व्यक्तित्व में मैंने शहरों सिटीज़ को दर्शाया है और अस्तित्व में मैंने नेचर, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, नदियाँ, इस चित्र को दर्शाया है। ये एक सिंबॉलिक है, जस्ट एक हिंट की तरह। शहरों में अगर देखा जाए, हम देखते हैं भीड़, दौड़, और दौड़ है कुछ पाने की। कुछ पाना गलत नहीं है, हमारी ज़रूरतें हैं, उन्हें ज़रूरी है उन्हें पूरा करना। लेकिन क्या अगर हम ज़रूरतों पर जी रहे हैं तो हमें देखना होगा कि क्या वो ज़रूरतें अब हमें अंदर से भी चला रही हैं। अगर हमारी ज़रूरत खाना खाने की, 2 रोटी या कुछ हद तक भोजन करने की थी, अगर वो हमें भोजन मिल गया, हमारा पेट भर गया, अगर हम उसके ज़्यादा खा रहे हैं तो वो क्या करेगा? अब वो ज़रूरत तो नहीं रहा, अब वो जो क्रेविंग थी वो हमारे मन, हमारे गहरे में चली गई, हमारे भीतर चली गई। तो अब उसका वहाँ पर जाना ही गलत है, क्योंकि वो ज़रूरत पेट की थी, शरीर की थी। जैसे वो पूरी हुई उसे हट जाना चाहिए था, क्योंकि हमने उसको परफेक्ट और सही तरह से उसे ट्रीट किया, रिलेट किया। लेकिन जैसे वो चीज़ हमारे मन, हमारे भीतर चली गई, क्रेविंग बन गई, मुझे और खाना है, तो आप खाएंगे तो क्या होगा? हमारे साथ गलत हो जाएगा। हमें वो जो भोजन ऊर्जा देने वाला था वो हमें बीमार कर सकता है। तो ऐसी ही दौड़ है व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व माने अधूरापन, एक सेपरेटनेस, जहाँ पर हम लगातार दौड़ में हैं। और वो दौड़ ज़रूरतों के लिए थी, लेकिन अब वो ज़रूरतें हमारे भीतर मन की बन गई हैं। बाहर अगर हमें घर, बच्चे, जॉब, सब कुछ सही मिल भी जाए जो कि ज़रूरी है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, जो ज़रूरी है उसे वहाँ रखना है। अगर ये चीज़ें हमें मिल भी जाएं तो हमारी जो प्रवृत्ति बन गई है दौड़ते दौड़ते, वो ख़त्म नहीं होती। हम फिर आगे दौड़ते रहते हैं और कभी नहीं रुकते। यही हमारी बेचैनी है, मानवता की, मनुष्य जाति की। हम सोचते हैं कि आगे आगे और होगा, आगे और होगा। ऐसी एक दिन शरीर गिर जाता है, वो आगे कभी नहीं आता। और फिर हम कल्पनाओं में जीते हैं और स्वर्ग नर्क बनाते हैं। पहले जीने में ऐसा किया, फिर जीने में ये सोच लिया कि आगे ऐसा होगा। वो समथिंग वाली दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। तो व्यक्तित्व को समझें। व्यक्तित्व ऐसा है कि हम कुछ हैं, समथिंग, और हमें कुछ चाहिए, अधूरापन और कुछ पूरा करेगा। इस समथिंगनेस में हम शोर में रहते हैं, हमारे भीतर हमेशा शोर रहता है। अब वो शोर एक तरह का तो नहीं हो सकता, वो शोर कई वासनाओं, कई इच्छाओं का होता है। मुझे ये भी चाहिए, यूँ भी चाहिए, मुझे ये भी करना है। मतलब ये चीज़ें हमारे भीतर मन में, वो मन में चली गई ना, तो वो शोर बन जाती हैं। जैसे कि एक खाली बर्तन है, उसमें आप कुछ डाल दीजिए। मान लीजिए आधे सिक्के भर दिया आपने उस बर्तन में। अब वो बर्तन को आप जब हिलाएंगे, उसमें समथिंग है, आपने पूरा तो नहीं भरा उसे, उसकी फुलनेस तो नहीं है। वो बर्तन में आधे सिक्के हैं, जब आप उसे आधे सिक्के में हिलाओगे बर्तन को, तो क्या होगा? वो शोर करेगा। ऐसे ही हम अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर अपने भीतर दौड़े रहते हैं, और वो अधूरी इच्छाएं जो हमें महसूस कराती हैं कि हम समथिंग है, कुछ चाहिए। तो ये जो अधूरापन है, हमें हमारे भीतर शोर बन रहा है। ये शोर ही हमारा स्ट्रेस है।
स्ट्रेस माने जो है हम उसे देख नहीं रहे, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं है, हम आगे वाली चीज़ों में जी रहे हैं, अपने इस वर्तमान से हट के जी रहे हैं। तो बस इसे समझें, समथिंग ही शोर बनता है और वही स्ट्रेस है, वहाँ पर ही उदासी और बेचैनी है। यही पर हम उदास होते हैं क्योंकि हम सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि शहरों में होता है ना कि हम दौड़ लगी हुई है, शहरों की बात नहीं है, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम देखेंगे कि सेपरेटनेस मीन्स हम अकेले हैं और हम लड़ रहे हैं बाकियों से अपने हक पाने के लिए। मैं हूँ अकेला और मेरी लड़ाई है पूरी जगत से। किस लिए? क्योंकि वो सारा मेरे विरुद्ध है। तो ये सेपरेटनेस है। अब अस्तित्व क्या है? अब ये व्यक्तित्व को तो हमने देखा समझा, अस्तित्व क्या है? अब देखें दूसरा चित्र जिसमें हम पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, खुले आसमान में जाते हैं। हमारा जो जीने का ढंग है वो तो वही होता है, दौड़ वाला। लेकिन कभी कभार जब हम कुछ वक्त निकाल कर ऐसे मौक़ों में चले जाते हैं, ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी नेचर के छुअन में, उसके टच में आ जाते हैं। वो हमें छू लेती है क्योंकि नेचर हमसे ज़्यादा पवित्र है, वो अभी भी प्योर है, वो कंटेमिनेट नहीं हुई, और उसकी वो नेचुरलिटी, जो स्पॉन्टेनिटी है, हमें कहीं ना कहीं टच कर जाती है। और हम उस सेपरेटनेस से कुछ देर के लिए अपने अधूरेपन, अपने क्रेविंग से ना चाहते हुए भी, पता नहीं चलता हमें, अनजाने में ही हम इस नेचर के साथ एक हो जाते हैं। वो जो वहाँ पर एक खुला आसमान, एक स्पेशियसनेस है जो, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर हो जाती है। हम नहीं जानते, हम जान ही नहीं पाते कब ये घट जाता है। तो जब वो स्पेशियसनेस हमारे भीतर आती है, हम उस बाहर वाली स्पेशियसनेस के साथ एक हो जाते हैं। तब हमें कोई दौड़ नहीं रहती, हम वहाँ खड़े हो जाते हैं उस इजनेस में। तो जब ऐसा होता है तो हम इंजॉय कर पाते हैं, हम अपनी पूर्णता में होते हैं। तब ये ख्याल नहीं होता कि मैं अधूरा हूँ, मैं पूरा हूँ। बस वहाँ एकता आ गई, वहाँ एक हो गया। तो यही है अस्तित्व। जीना रहेगा, जीना रहता है, फिर भी हमारी जो जीने का ढंग है, हमारी ज़रूरतें रहती हैं, लेकिन तब ढंग बदल जाता है। हम चीज़ों को अब खुशी पाने के लिए नहीं मिलते, हम खुश होकर चीज़ें से मिलते हैं। तो अस्तित्व ये है कि जो पहले समथिंग था अपने भीतर, अब वो नथिंग, उसे पता है कि मैं भीतर से कुछ नहीं हूँ। अपनी सत्ता को वो एक्सेप्ट करता है कि मेरे भीतर तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। मैं विचारों के तल पर कब तक जीऊँगा? विचार तो हमेशा अधूरा बताएंगे, और विचार मुझसे ही आते हैं। तो इनसे पहले मैं क्या हूँ, मुझे उस पर गौर करना है। तो जब हम ये समझते हैं, अपने भीतर कोई भी वासना, इच्छा नहीं पाते, तो उस नथिंगनेस में हम पहला कदम रखते हैं अस्तित्व की ओर। फिर वहाँ पर जैसे हम पर्वतों के साथ, उस नेचर के साथ महसूस करते हैं, हम खाली हो जाते हैं ना भीतर से। जैसे वो खाली होना हमें भरपूर कर देता है, बिल्कुल ऐसा ही अस्तित्व है। अस्तित्व साइलेंस, पहले नथिंग, जहाँ पर कुछ विचार नहीं है भीतर, कुछ भीतर दौड़ नहीं है। मैं भीतर की बात कर रहा हूँ, बाहर की चीज़ों को डिनाई नहीं करना है। जहाँ हमारे रोल है वो है, मैं भीतर की बात कर रहा हूँ। तो नथिंगनेस, जब हम वहाँ ठहरेंगे तब हम साइलेंस, मौन में उतरते हैं। हमारा बोलने का मन नहीं करता। अपने एक्सपीरियंस को जोड़ें किसी ऐसी एक्सपीरियंस के साथ जब आप कभी गए थे पर्वतों पर या ऐसी नेचर की जगह पर। बस आप खाली होते मौन में उतर जाते हैं, वो आपको भर देता है
एक भीतर की स्थिरता से, और आप आनंद में हो जाते अकारण भीतर से। यही अस्तित्व है। अस्तित्व माने जहाँ पर सेपरेटनेस ख़त्म है, इन सिंपल वर्ड्स। अब वहाँ पर आपको विचार लिमिट नहीं रखते, आपको कोई इमेजेस लिमिटेड नहीं करती, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं भीतर। तो जब सब लिमिटेड चीज़ें और लिमिट ख़त्म हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो आप लिमिटलेस हो जाते हैं। और वही लिमिटलेस वननेस में हो जाती है, आप सबके साथ एक हो जाते हैं। और यही अस्तित्व से जीना है। अपने जीवन में प्रत्येक एक्सपीरियंस को देखें। हमारा असल में दुख हमारी पर्सोना है, हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं। हम उस पर बहुत काम करते हैं, उसे निखारते हैं, लेकिन वो अंततः हमें दुख ही देती है। कि जब तक हम खुद को अधूरे, अलग मानते हैं, हम लड़ेंगे जीवन के बहाव के साथ। और हम शायद कई कारण भी बना सकते हैं कि जीवन तो संघर्ष है, लेकिन हम हर चीज़ों को गलत जगह फिट कर देते हैं। आप देखेंगे कि जब हम इस व्यक्तित्व वाले एक ढंग से होकर अस्तित्व के ढंग में हम आते हैं, तो जीना तो वही रहता है, वही काम, वही हमारे रिश्ते रहते हैं, लेकिन वो मधुरमय हो जाते हैं। बल्कि हम सही ढंग से जीना शुरू करते हैं, हम चीज़ों को उनकी जगह पर रखते हैं, हम फिर भी लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। अगर कुछ आसपास ऐसा घट रहा है जो कि सही नहीं है समाज के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, हम उसके लिए काम करते हैं, बल्कि ज़्यादा ऊर्जा से काम करते हैं। तो कोई भी चीज़ किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले वहाँ से जी कर देखिए। अभी हम व्यक्तित्व से जी रहे हैं, तो व्यक्तित्व से उठे सवाल हमें अस्तित्व का आंसर नहीं देंगे। तो हमें व्यक्तित्व के ढंग को जानना होगा, समझना होगा कि क्या मैं अभी तक वैसे जी रहा हूँ, तो मैंने क्या पाया। अगर चीज़ें पाई भी तो क्या वो मुझे सुख दे पाई? क्या मैं भीतर से सचमुच कंटेंट रहा? हमें ये सवाल पूछना होगा। अगर अभी तक वो नहीं हुआ तो आगे भी कैसे होगा? हमें अपने साथ ईमानदार होना होगा, अपने इस जीने के ढंग को देखना होगा। फिर अगर हम इसे जानेंगे, देखेंगे ईमानदारी के साथ, तब हम अपने भीतर जो सीमाएं हैं उसे दूर हटना, उसे समझना शुरू करेंगे। और जब ये डिज़ोल्व होगी, तब हम अस्तित्व के ढंग से जीना शुरू करेंगे। और जब तक हम उसके ढंग से नहीं जीते, शायद हमें इस ढंग को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले अपने जहाँ पर हम हैं उसे जानें, समझें, और फिर इस ढंग को भी जिएं जो अस्तित्व का ढंग है। और जब इसे जिएंगे, तब ही आप जानेंगे कि इससे भी जीकर जीवन में बहुत कुछ होता है। असल में इससे ही सही होता है। तो आओ चलते हैं इस समथिंगनेस से नथिंगनेस की यात्रा में, इस शोर से साइलेंस की यात्रा में, इस स्ट्रेस से स्टेबिलिटी की यात्रा में, इस सैडनेस से स्माइल हैप्पीनेस की यात्रा में। नमस्कार।